हेलो, गुड आफ्टरनून। राधे राधे स्टूडेंट्स। तो आज हम साइंथेसिस इंटरमीडिएट ग्रामर का सेकेंड चैप्टर साइंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस का जो पहला रूल पढ़ रहे थे, टू मेक अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग मोर टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस। उसमें जो पहला पॉइंट था, विद द यूज ऑफ पार्टिसिपल्स, टू मेक अ सिंपल सेंटेंस विद द यूज ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं, उसमें हमने पिछले 11A पार्ट 11A में हमने पढ़ा था प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बना। उसी के आगे नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो पिछले क्लास में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा हाउ टू मेक अ सिंपल सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग पढ़ चुके हैं। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। अब नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आइए, लेट्स विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो इसमें सबसे पहले लिखा है पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। उससे पहले हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि पास्ट पार्टिसिपल कहते किसे। तो इसमें लिखा है नंबर 1 में कि पास्ट पार्टिसिपल के द्वारा किसी एक कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है कि एक काम समाप्त हो चुका है, कोई काम पूरा हो गया है। इसके बाद नंबर 2, इसका प्रयोग किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। एडजेक्टिव बोले तो विशेषण। इसका प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल टेंस में एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है, वो भी एडजेक्टिव के रूप में दिए हुए नाउन से पहले। प्रॉपर मोस्टली जिस नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, जिस नाउन की विशेषता बता रहा होता है, मोस्टली उस नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी उस नाउन के बाद में भी प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 है पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है इस पास्ट पार्टिसिपल की जो हिंदी वर्ब होती है, उस हिंदी वर्ब के अंत में हुआ, हुए आदि शब्द निकलते हैं। खोया हुआ, लूटा हुआ और घायल हुआ, पकड़ा हुआ, खोए हुए, इस तरीके से शब्द निकलते हैं, उसी को हम पास्ट पार्टिसिपल बदल देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है सेपरेट से सेंटेंस, ये दिया गया है। सेपरेट जो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम सेपरेट सेंटेंस कहते हैं, और उनसे मिलकर जो एक सेंटेंस बनता है उसको हम कंबाइन सेंटेंस कहते हैं। सेपरेट अलग अलग, कंबाइन मिक्स। तो सेपरेट में सेंटेंस दिया गया है, ए पार्ट है आई सॉ ए सोल्जर ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक सिपाही देखा। बी पार्ट है ही वॉज वाउंडेड, वह घायल था। मैंने सड़क पर एक सिपाही देखा, वह घायल था, वह मतलब सिपाही घायल था। तो दोनों सेंटेंस मिलाकर हम कह सकते हैं कि मैंने सड़क पर एक घायल सिपाही देखा, घायल पड़ा हुआ सिपाही देखा, घायल हुआ सिपाही देखा। तो यही जो वुडेड शब्द दूसरे वाक्य में वाउंडेड लगा है, यही आगे जाकर कंबाइन सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई सा आ। अब ये दूसरे सेंटेंस से हमें केवल एडजेक्टिव आगे लाना है, कहने का मतलब पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लानी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे लानी है,
जो यहां पर आकर एडजेक्टिव का काम करेगी। WOENDED, वाउंडेड और सोल्जर ऑलरेडी दिया है, फुल स्टॉप। तो ये जो शब्द आ गया वुडेंड, ये पास्ट पार्टिसिपल में है और इस सेंटेंस में, अब कंबाइंड सेंटेंस में, ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। आई सा ए सोल्जर ऑन द रोड, ही वॉज बाउंडेड, तो आई सा ए बाउंडेड सोल्जर, और जो अतिरिक्त शब्द है वो जोड़ दे ऑन द रोड, फुल स्टॉप। आई सा ए बाउंडेड सोल्जर ऑन द रोड, मैंने सड़क पर घायल हुआ या घायल सिपाही देखा। यहां पर बाउंडेड शब्द जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है और वो पास्ट पार्टिसिपल में। दूसरे एग्जांपल को और देखेंगे, लिखा है कम सेपरेट में, फर्स्ट ए नंबर लिखा है, द चाइल्ड वाज लॉस्ट, बच्चा खो गया। ही वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के लिए रो रहा था। 9th यूपी बोर्ड के 9th सिलेबस में इंग्लिश सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री बुक में, स्टोरीज बुक में एक लेसन है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, शायद बाई R.K. नारायण के द्वारा रिटेन है। उसमें एक बच्चा मेले में खो जाता है, उसी से रिलेटेड ये सेंटेंस है, द चाइल्ड वाज लॉस्ट, ही वाज क्राइंग फॉर हिज मदर, बच्चा खो गया, वह अपने माता पिता के लिए रो रहा था। तो कंबाइन करके हम जब दोनों सेंटेंस बनाएंगे, इनको कंबाइन करेंगे, तो सेंटेंस बन के तैयार होगा, द लॉस्ट चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स। क्योंकि जिस शब्द की ये एडजेक्टिव यानी विशेषता बता रहा है, उसी जिस नाउन की ये विशेषता बता रहा है, उसी से पहले हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा। ऊपर वाले सेंटेंस में ये बाउंडेड शब्द सोल्जर की विशेषता बता रहा है कि सोल्जर घायल है इसलिए बाउंडेड सोल्जर हो गया। अब ये लॉस्ट शब्द बच्चे की विशेषता बता रहा है कि बच्चा खोया इसलिए लॉस्ट चाइल्ड हो जाएगा। तो जब ये सेंटेंस बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, द चाइल्ड, ये वाक्य बनेगा, द चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड, द लॉस्ट चाइल्ड crying, the lost child was crying for his parents. The lost child, अब देखिए ये जो lost शब्द है ये बच्चे की विशेषता बता रहा है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल में हो गया, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, और इधर चाइल्ड से पहले लगकर चाइल्ड की विशेषता बता रहा है, चाइल्ड को क्वालिफाई कर रहा है, क्योंकि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ये लॉस्ट या नाउन दिया गया है, लॉस्ट चाइल्ड, तो सीधा बन गया, सेंटेंस का अर्थ वही निकल रहा है, द लॉस्ट चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर हिज मदर, खोया हुआ बच्चा अपने माता पिता के लिए रो रहा था, या बच्चा हो गया वो अपने माता पिता के लिए रो रहा। इन द फेयर जोड़ सकते हैं, द लॉस्ट चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर हिज मदर इन द फेयर। तो ये हो गया, हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया, पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से सीख लिया। अब नंबर 3 है पार्टिसिपल का परफेक्ट पार्टिसिपल, पूर्ण अंशकालिक क्रिया, पास्ट भूतकालीन अंशकालिक क्रिया, वर्तमान अंशकालिक क्रिया। तो परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सर्वप्रथम पॉइंट दिया गया है, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पास्ट टेंस में कंप्लीट हुए कार्य को दर्शाने के लिए किया जाता है कि ये काम पूरा हो गया है और उसके साथ साथ दूसरा काम भी पूरा होने वाला है। नंबर 2, इसमें एक कार्य समाप्त होने के तुरंत पश्चात दूसरा समाप्ति वाला कार्य शुरू होने का बोध होता है। अब हिंदी में अर्थ निकालने पर हो करके, कर करके, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग टेकिंग मील, इस तरह टेकन द मील, इस तरह से निकलता है, एग्जाम्पल में दिया गया है। और इसमें क्या होता है, इसमें पॉइंट नंबर 3 एक और हम लिखते हैं, इसमें हैविंग, HAVING, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग
किया जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल की वर्ब में हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल लिखा है, हेमंत फिनिश्ड हिज रेस। हेमंत ने अपनी दौड़ पूरी की। ही हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क। इसके बाद उसने एक ग्लास दूध पिया। तो इसको जब कंबाइन हम करेंगे तो सेंटेंस बनेगा हैविंग फिनिश्ड हिज रेस, कॉमा द हैविंग फिनिश्ड हिज रेस हेमंत हैड ए ग्लास ऑफ मिल्क। अपना काम, अपनी दौड़ पूरी करने के बाद, अपनी दौड़ पूरी करके हेमंत ने एक ग्लास दूध पिया। इस तरीके से हैविंग टेकन हिज मील द वर्कर्स वेंट ऑन वर्क। अपना खाना खाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद कर्मचारी काम पर चले गए। इसके अलावा पार्टिसिपल में ही हम पैसिव वॉइस का भी प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल हमने नीचे बताया, अगर वाक्य सेपरेट वाक्य ही पैसिव में है तो कंबाइन भी वो पैसिव बनेगा। उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग का प्रयोग हो जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी होती है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग के साथ बीन का प्रयोग हो जाता है। हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। उसके लिए हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल लिखा है, ये पैसिव में जब अगर वाक्य हो, ही वाज टायर्ड, वो थक गया था, थका हुआ था। ही टुक ए रेस्ट, उसने आराम किया। तो इस तरीके से जब सिंपल इज आर एम वॉज वेयर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो वाक्य पैसिव में होता है। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके बनेगा, बीइंग टायर्ड, बीइंग का प्रयोग होगा, बीइंग टायर्ड, कॉमा ही टुक अ रेस, ही टुक अ रेस्ट। बीइंग टायर्ड, थक कर, बीइंग माने होकर, थके होकर उसने आराम की। इस तरीके से साइंथिसिस का जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1 के जो रूल है, जिनको हमें पार्टिसिपल की सहायता से बनाना सीखना था, वो हमने आज कंप्लीटेड कर लिया। प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से, पास्ट पार्टिसिपल की सहायता से और परफेक्ट पार्टिसिपल की सहायता से। अब एक्सरसाइज नंबर 1, जो भी तुम्हारे पास एक्सरसाइज ग्रामर बुक हो, उसमें जो एक्सरसाइज पहली दी हो साइंथिसिस ऑफ सेंटेंसेस में, उसको सॉल्व करके लाना है। उसमें जो समस्या हमसे पूछ सकते हो। और इसके बाद पार्ट बी कल अगली क्लास में हम दूसरा ही एक्सरसाइज के ऊपर काम करेंगे, उस हिसाब से रूल्स पढ़ेंगे और जितना हो सक रहा है हम आसान शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसको नोट डाउन करते रहिए। एक्सरसाइज को बराबर करने का प्रयास करिए, इसको करिए, फेयर करिए, इसके बाद एक्सरसाइज करिए। जो ना समझ में ऑफलाइन ऑनलाइन जिस तरीके से हमसे मिल पाओ उस प्रकार से मिलकर संपर्क करते रहिए, पढ़ते रहिए। और जैसे जैसे एग्जाम का टाइम नजदीक आ जाएगा, एग्जाम के महीना या 1 मंथ या 2 मंथ रह जाएंगे, हम आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत सारे रूल्स बताएंगे। किस तरीके से हमें लिखना है, किस प्रकार से हेडिंग का प्रयोग करना है, एक पेज में कितने शब्द लिखने हैं, सेंटर आइडिया कैसे लिखना है, लॉन्ग आंसर कैसे लिखने हैं, शॉर्ट आंसर कैसे लिखने हैं, और किस तरीके से हमें कंप्रीहेंशन क्वेश्चन जो अनसीन पैसेज हैं, किस तरीके से हमें अनसीन पैसेज का काम ये होता है, हमें जब हमारे सामने आए तो पहले हमें एक बार उसको पढ़ लेना चाहिए। पढ़ने के बाद इसके बाद हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन को बिट बाय बिट, वन बाय वन, ओवर बाय ओवर बार बार पढ़ते जाना चाहिए और पैसेज को पढ़ते रहो। जहां पर उस क्वेश्चन से संबंधित हमें कोई टिप मिल जाए वहीं पर अंडरलाइन करके पॉइंट डाल के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ना चाहिए, फिर हमें आगे पैसेज पढ़ना चाहिए जहां उस क्वेश्चन से संबंधित हमें पॉइंट मिल जाए अंडरलाइन करके। इस तरीके से पढ़कर हमें अनसीन पैसेज, जो मॉडर्न सिलेबस में रीडिंग वाला पोर्शन सबसे पहले आता है, अर्थात अनसीन पैसेज पहले आता है, करीब 9 to 10 नंबर का। तो हर तरीका आसान तरीके से एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सकेगा हम सरल तरीका और अच्छे नंबर लाने का प्रयास करेंगे। कैसे 95, 99 नंबर लाए जाते हैं, ये सीक्रेट अगर हमारे साथ जुड़े रहोगे तो हम बताते रहेंगे और आपको एग्जाम पॉइंट्स के हिसाब से भी बहुत सारे
क्लू दिए जाएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय श्री संत।